इन प्रकृति के बीच रहकर सुबह की शुरुआत ऐसी हो जहाँ पंछियों की गुंजन और धीमी सी ठंडी हवा का मन को छू जाए, तो और क्या चाहिए। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, सनराइज होने वाला है। उससे पहले ही जैसे किसी ने आसमान में गेरुआ रंग बिखर दिया। सच में आंखों के सामने एक अद्भुत नज़ारा छाया हुआ है। आज एक नया दिन है और मौसम भी काफी बढ़िया है। ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं, धूप कहीं लापता है। आज थोड़ा देर से ही सही मैं निकल चुका हूँ कुछ खास जगहों पर जाने के लिए। गैंगटॉक सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सालों पुरानी रिच कल्चर को संभाले रखने के लिए भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आज जिस जगह जा रहे हैं वो बुद्धिस्ट कल्चर से जुड़ी एक खास जगह है। उस जगह के बारे में वहाँ पहुंचकर विस्तार में बात करेंगे। फिलहाल इन पहाड़ी रास्तों और खूबसूरत वादियों का मज़ा लेते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं की गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब से सफर शुरू किया है, नजरों के सामने बस हरे भरे पेड़ ही रास्ते के दोनों तरफ फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे पूरा रास्ता ही इन पेड़ों की छांव में चल रहा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां तक नजर जाती है हर पहाड़ घने पेड़ों से ढका हुआ है। प्रकृति का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। इसीलिए सिक्किम को इंडिया का ग्रीन स्टेट भी कहा जाता है। चारों तरफ बस हरियाली हरियाली है। इन राहों से गुजरते हुए कहीं छोटे छोटे गांव नजर आते हैं, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव, तो कहीं ऊपर से दिखते इन वादियों के दिलकश नजारे। इन खूबसूरत मंजरों को देखते देखते मैं अपने पहले मंजिल पर पहुंच गया, रुमटिंग मोनेस्ट्री। ऊपर मोनेस्ट्री की तरफ जाने से पहले आगे सिक्योरिटी चेक हो रहा है। सिक्योरिटी अपने पास टूरिस्ट के आइडेंटिटी प्रूफ रख रहे हैं, जो वापस आते वक्त लौटा दिया जाएगा। और अब हम मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। नीचे से थोड़ा ऊपर है ये मोनेस्ट्री। और फाइनली हम मोनेस्ट्री पहुंच भी गए। ये मोनेस्ट्री का मेन एंट्रेंस है, जहां से मैं अभी अंदर आया हूं। और आते ही मेरे सामने एक विशाल और काफी आकर्षक टेम्पल नजर आते हैं। इसे प्रेयर रूम या गोम्पा भी कहा जाता है। और मेरे बाएं तरफ 3 मंजिला इमारत, जिसमें कई सारे कमरे बने हुए हैं। इन सब कमरों में यहाँ के मॉन्क्स और लोग रहते होंगे। यहाँ के वातावरण में भी एक अद्भुत शांति है। गोम्पा के प्रवेश द्वार के बाहर डेटीज की चित्र और अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स बनी हुई है, जो इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। ये काफी बड़ा प्रेयर हॉल है। सामने चेयर पर इनके गुरु का फोटो रखा हुआ है और पीछे बड़ी सी बुद्धा की मूर्ति है। इस हॉल के हर कोने में बौद्ध कल्चर को दर्शाया गया है। रुमटिंग मोनेस्ट्री गोम्पा है। इसे धर्म चक्र सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इस मोनेस्ट्री का निर्माण मिड 1700 में हुआ था। इसे ट्रेडिशनल तिब्बतियन मोनेस्ट्रीज की तरह डिजाइन किया गया है और इस जगह को विश्व भर में बुद्धा की शिक्षाओं को प्रसार करने के लिए स्थापित किया गया था। इस मोनेस्ट्री में विश्व के कई सारे धर्म से जुड़ी कला वस्तुओं का भंडार के साथ उनके सबसे अनोखा धर्मग्रंथ भी मौजूद है।
मोनेस्ट्री के पास में एक बुद्धिस्ट कॉलेज बनाया गया है, कर्मा श्री ननंदा इंस्टीट्यूट के नाम से, फॉर हायर बुद्धिस्ट स्टडीज। मोनेस्ट्री के अंदर ज्यादातर जगहों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है, इसलिए जहां तक हो पाया मैंने पूरी कोशिश की जितना हो सके कैमरे में कैद कर सकूं। रुंडे मोनेस्ट्री के वो शांत और सुकून भरे परिवेश में कुछ यादगार पल बिताने के बाद अब मैं निकल चुका हूं आज के दूसरी मंजिल की ओर। यहाँ के रास्ते ज्यादातर अच्छे ही हैं। हाँ, बीच बीच में कुछ जगह खराब पैचेस भी मिल जाते हैं। कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण भी टूटा हुआ है, लेकिन जब ये पतली सी राह इन हरियाली से ढके पहाड़ों के बीच में से होके गुजरती है और आसपास की वादियों के नज़ारे आंखों के सामने छाए हो, जहाँ हर मोड़ पे लगता है कुछ पल के लिए यही ठहर जाए, तब सफर में ऐसी छोटी छोटी चीजें कुछ मायने नहीं रखती। मैं पहुंच चुका हूं चार धाम में, जिसे सिद्धेश्वर धाम कहा जाता है, और यही था आज का दूसरा मंजिल। एक बार से ही महादेव का भव्य और विशाल मूर्ति का अद्भुत दर्शन हो रहा है, तो अंदर चलते हैं और इस चार धाम का यात्रा आरंभ करते हैं। मैं नीचे काउंटर से टिकट ले चुका हूँ और जो मुझे पड़ा 50 रुपीज़ का। यहाँ पर ऊपर बने हुए अलग अलग मंदिरों के रेप्लिकास को बहुत ही खूबसूरत से डिस्प्ले किया गया है और इसी रास्ते से होते हुए ऊपर की तरफ जाना होता है। ये जगह पूरा पहाड़ों के ऊपर स्थित है, आसपास बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। यहाँ सामने एक भव्य सा गेट बना हुआ है जिसके ऊपर कृतेश्वरा द्वार लिखा हुआ है और यहीं से नीचे मंदिरों के और जाना होगा। द्वार के पास ही एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इस जगह का पूरा आउटलाइन बना हुआ है। यहाँ पे मोट 3 द्वार हैं। मैं अभी पहला कृतेश्वर द्वार पर हूँ और ऐसे ही 2 द्वार और हैं, नंदीश्वरा द्वार और सिद्धेश्वरा द्वार। तो चलते हैं नीचे, मंदिरों के दर्शन करते हैं। सामने जो मूर्ति है वो क्रिया ट्राइब कम्युनिटी के पहला राजा यालंबर का है और ये जगह प्रेयर और रिचुअल्स के लिए है। जहां से मैं देख रहा हूँ ऊपर सामने महादेव विराजमान है, उनके जटाओं से मां गंगा बह रही है और हाथ उठा के सब भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सच में क्या दृश्य है। अभी मैं जहां खड़ा हूँ मेरे बाएं तरफ रामेश्वरा धाम है और दाएं तरफ पूरी धाम है। अभी मैं रामेश्वरा धाम के बाहर हूँ। ये मंदिर काफी सुंदर तरीके से बनाया गया है
जैसे रामेश्वरम मंदिर के जो भव्य कलाकारी है, ठीक उसी कलाकारी को किसी हद तक यहाँ दर्शाने की प्रयास किया गया है। चलते हैं अंदर और भगवान के दर्शन करते हैं। अभी मैं जगन्नाथ धाम के बाहर खड़ा हूँ। मंदिर के सामने अरुणा स्तंभ की तरह एक स्तंभ भी बनाया गया है और यहाँ इस धाम को ठीक पुरी के जगन्नाथ मंदिर के आकार के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ अंदर जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम विराजमान है। जय जगन्नाथ। अभी मैं नंदीश्वरा द्वार की तरफ जा रहा हूँ। आसपास हरे भरे पेड़ों से इस जगह को काफी सुंदर से सजाया गया है। जैसे जैसे आगे चलते हुए जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मानो किसी आश्रम के अंदर घूम रहा हूँ। अच्छा लग रहा है और पहाड़ों की उपस्थिति ये जगह सुकून भरा है। यह है नंदीश्वरा द्वार। इस द्वार से अंदर जाकर बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम और साईं मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अंदर से ये पूरी जगह कनेक्टेड है। एक बार किरटेश्वरा द्वार से अंदर आने के बाद पूरी जगह को आसानी से घूम सकते हैं और 4 धाम की परिक्रमा भी कर सकते हैं। चलते हैं अंदर बद्रीनाथ धाम की तरफ। सच में यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे बद्रीनाथ धाम में ही खड़ा हूँ। इस मंदिर को बिल्कुल बद्रीनाथ टेम्पल की तरह हूबहू बनाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। अंदर चल के दर्शन करते हैं। जैसे कहा था, ये जगह अंदर से भी घूम सकते हैं। हर जगह सीढ़ियां बने हुए हैं। ये है सिद्धेश्वरा द्वार और यहाँ के आखिरी द्वार। यहीं से अंदर जाके मेन शिव मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। अंदर आते ही मेरे सामने एक बड़ा सा नंदी विराजमान है जो सीधे महादेव की ओर देख रहा है। ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर मेन मंदिर तक जाना होगा। मैं अभी मेन शिव मंदिर के अंदर आ चुका हूँ और मेरे सामने शिवलिंग है। इनके दर्शन करते हैं। अब चल के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर लेते हैं। सिद्धेश्वर धाम सिक्किम के कुछ खास स्पिरिचुअल साइट में से एक है।
ये जगह पहाड़ों के ऊपर बेहद खूबसूरती के साथ बनाई गई है ताकि लोग एक ही स्थान पर 4 धाम के दर्शन का अनुभव ले सके। ये जगह चारों ओर से सुंदर वादियों से घिरा हुआ है और जब आसमान साफ हो तो यहाँ से कंचनजंगा दिखाई देता है। जितना भी समय मैंने यहाँ बिताया मुझे तो काफी अच्छा लगा। वक्त का पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। फिलहाल आज का ये सफर यहीं तक था। फिर मिलेंगे सफर के अगले हिस्से में। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।